अब मैं मास्टर स्ट्रोक की अगली स्टोरी की तरफ बढ़ रही हूं। हम आपके सामने हिंदुस्तान की ताकत और पराक्रम की वो तस्वीरें अब रखने जा रहे हैं जो आज आपको ये बताएगी कि चीन को फिंगर इलाके से वापस भेजना भारत की कितनी बड़ी कामयाबी है। हमने कल भी मास्टर स्ट्रोक में इस खबर से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी जिसमें आपने ये देखा था कि कैसे चीन की सेना पीछे की तरफ हट रही है, लेकिन आज हम आपके सामने वो तस्वीर रखने जा रहे हैं जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के शुरू होने से ठीक पहले की है। इन तस्वीरों में आज आप ये देखेंगे कि कैसे भारत और चीन की सेना सिर्फ 30 और 40 मीटर की दूरी पर थी। अगर हालात खुदा न खास्ता जरा भी बिगड़ते तो युद्ध को रोका नहीं जा सकता था। जहां भारतीय सेना और चीन की सेना सबसे करीब थी। भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू होने के बाद पहली बार ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रेजिन ला दर्रे की हैं, जहां भारत और चीन की सेना बिल्कुल आमने सामने नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब इस इलाके में डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था, यानी ये समझिए कि ये तस्वीरें चीन की सेना के पीछे हटने से ठीक पहले की हैं। हम आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये LAC का सबसे संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर भारत और चीन की सेना इतनी करीब थी कि अगर हालात जरा सा भी बिगड़ते तो आमने सामने भीषण युद्ध को कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि युद्ध का सारा साजो सामान यहाँ पहले से ही मौजूद था। 826 किलोमीटर लंबी जो LAC है, जो कि काराकोरम पास से शुरू होकर वो गलवान घाटी, टैप्सांग प्लेन्स और साथ ही गोगरा, हॉट स्प्रिंग, सिंगर एरिया, पैंगोंग सो और उसके बाद फिर जो कैलाश रीजन तक जाती है, वहां पर दो बड़े सबसे फ्रिक्शन पॉइंट थे। एक तो फिंगर 4 और साथ ही दूसरा था यही रेचिन ला दर्रा। यहीं पर सबसे ज्यादा जो चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों की टकराव थी, आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन। लेकिन क्योंकि फिंगर एरिया में सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्री सोल्जर्स थे, यानी कि जो सैनिक थे दोनों देशों के आमने सामने, लेकिन यहाँ रेचिन ला दर्रे पर जो थी दोनों देशों के टैंक मौजूद थे, आर्मर्ड ब्रिगेड मौजूद थी, यहाँ पर उनके इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि मैकेनाइज्ड फोर्सेस भी यहाँ पर थी। इसी वजह से ये टकराव बहुत ज्यादा था और यहाँ पर ऐसा लगता था कि अगर ये जरा सी चिंगारी भी भड़की तो दोनों देशों के बीच में हालात जो है युद्ध जैसे हो सकते हैं। और युद्ध भी ऐसा होगा जो टैंकों के द्वारा लड़ा जा सकता है या फिर ICBs या फिर और दूसरी हैवी मशीनरी से। ये तस्वीर क्यों अहम है अब वो समझिए। देखिए, ये जो टैंक के पहिए के निशान नजर आ रहे हैं, यही एक तरह से LAC की वो लाइन खींच रहे हैं जिसके दोनों तरफ भारत और चीन की सेना मौजूद थी। तस्वीर में बाईं तरफ आपको जो कुछ नजर आ रहा है वो भारतीय सेना का साजो सामान है, जबकि दाईं तरफ चीन की सेना नजर आ रही है। यहाँ आप भारतीय सेना के वो दमदार T-72 टैंक देख सकते हैं जो यहाँ पर तैनात थे और इसी तरह दूसरी तरफ चीन के टैंक भी देखे जा सकते हैं जो अब यहाँ से वापस जा चुके हैं। आर्टिलरी के साथ साथ यहाँ भारतीय सेना की सफेद और ऑलिव कलर की जिप्सी नजर आ रही है और दूसरी ओर चीनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और सैन्य सामान ढोने वाली दूसरी गाड़ियां भी देखी जा सकती हैं। कुछ वक्त पहले तक यानी इस इलाके से चीन की सेना के लौटने से पहले यहाँ इसी तरह दोनों देशों की सेनाएं अपनी पूरी तैयारियों के साथ मौजूद थी, लेकिन भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ उसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने यहाँ से अपने सैनिक, टेंट और तोपखाने हटा लिए हैं। पूर्वी लद्दाख के पेंग्यांगसो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से भारत और चीन की सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया योजना अनुसार चल रही है। देखा गया है कि चीन ने अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी पीसेस, हेवी व्हीकल्स को पीछे ले जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। चीन ने फिंगर 4 में अपने बंकर्स, अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जेटीज और हेलीपैड्स को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया है। अब हम आपको मैप की मदद से समझाते हैं कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या होगा।
पेंगोंग सो झील के दक्षिणी छोर से लेकर रेचिनला दर्रे तक करीब 60 किलोमीटर का इलाका है। इस पूरे इलाके को दोनों देशों की सेनाओं को खाली करना है। डिसएंगेजमेंट समझौते के तहत चीनी सेना को फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का पूरा इलाका खाली करना है। ये वो इलाका है जहां चीनी सेना पिछले कुछ वक्त में जबरदस्ती बढ़ाई थी, लेकिन अब चीन की सेना पुरानी जगह पर जा रही है। भारतीय सेना भी फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 3 पर बनी अपनी स्थायी चौकी धन सिंह थापा पोस्ट पर मौजूद रहेगी। यानी दोनों सेनाओं के बीच अब कई किलोमीटर का फासला होगा। तो भारतीय सेना फिंगर नंबर 4 से फिंगर नंबर 3 पर आई है, लेकिन जो चीनी सेना है वो फिंगर नंबर 4 से फिंगर नंबर 8 के पीछे जो उनकी सिरिजै पोस्ट है और खुरनाक फोर्ट जो उनकी छावनी है वहां पर जा रही है। दोनों देशों के बीच में जो डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ है और जिसके बारे में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया था 11 फरवरी को, उसके मुताबिक अब ये फिंगर नंबर 3 से फिंगर नंबर 8 के बीच का जो इलाका होगा ये बफर जोन होगा या फिर कह सकते हैं नो पेट्रोलिंग जोन होगा। यहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं अब पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगी, जबकि अप्रैल मई 2020 से पहले तक दोनों देशों की सेनाएं जो थी पेट्रोलिंग करती थी, इस एरिया में करती थी, लेकिन अब इस डिसएंगेजमेंट समझौते के तहत तब तक नहीं करेंगे जब तक कि दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स या फिर डिप्लोमेट्स इस बात पर सहमति नहीं बना लेते या कोई समझौता नहीं हो जाता कि इस फिंगर एरिया में भी आगे पेट्रोलिंग होगी या नहीं होगी। 25 फरवरी तक जब ये डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद दोनों देशों के कोर कमांडर्स फिर से बैठक करेंगे। इसमें डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स को लेकर आगे की रणनीति तय होगी। चीन ने अभी तक जिस तरह अपनी सेना को पीछे हटाया है उससे एक उम्मीद तो बंधी है कि बाकी जिन इलाकों में विवाद है वहां से भी चीन अपनी सेना वापस बुलाएगा, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि चीन पर पूरी तरह भरोसा करना अभी मुश्किल है। चीन अगर वाकई सीरियस है, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है और चीन ये दर्शाना चाहता है कि वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहता है और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालना चाहता है, तो उम्मीद करते हैं कि चीन हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देप्सांग से भी इसी माफिक डिसएंगेज होगा। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। चीन के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।